अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। एक सहाबी हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उन्होंने एक मरतबा नबी सलाम से कुछ मांगा, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा। तो हमारे नबी सलाम ने उन्हें अता फरमा दिया, दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने फिर मांगा, तो फिर हमारे नबी सलाम ने उन्हें दे दिया। उसके बाद तीसरी बार फिर उन्होंने मांगा कुछ, तो हमारे नबी सलाम ने फिर उन्हें दे दिया। यानी कि कुछ पैसे समझ लें, कुछ इमदाद समझ लें, हेल्प समझ लें, वो की। तो तीन बार वो सहाबी ने मांगा, तो हमारे नबी सलाम ने उसे अता फरमा दिया, दे दिया। तो उसके बाद फिर हमारे नबी सलाम ने उस बंदे को, सहाबी को इरशाद फरमाया कि ए हकीम, ये जो दौलत है ये बड़ी सरसब्ज और शीरीं है। जो शख्स इसे बगैर लालच और हिर्स के लेता है तो उसमें उसके लिए बरकत होती है, लेकिन जो इसे लालच और हिर्स के साथ लेता है उसके लिए इसमें कोई बरकत नहीं होती। ये हमारे नबी अस्सलाम ने उसे फरमाया, और उसके साथ फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से हमेशा बेहतर होता है। यानी कि जो हाथ देता है वो लेने वाले से बेहतर होता है हमेशा। तो उसके बाद हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो जो सहाबी थे हकीम बिन हिज़ाम, वो कहते हैं कि उन्होंने फिर वादा किया। उन्होंने कहा कि उस ज़ात की कसम जिसने आपको मबूस फरमाया है, मैं इसके बाद कभी किसी से कोई चीज़ नहीं लूँगा यहाँ तक कि मैं दुनिया से चला जाऊँगा। यानी कि मौत के वक्त तक मैं किसी से कोई चीज़ नहीं लूँगा। तो उसके बाद ऐसे हुआ था कि हमारे नबी सलाम की वफ़ात के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने उस सहाबी का वजीफ़ा मुकर्रर करना चाहा। वो ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनके लिए वजीफ़ा मुकर्रर करते थे। तो लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, वजीफ़ा लेने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, तो उन्होंने भी वजीफ़ा मुकर्रर करना चाहा, लेकिन उन सहाबी ने फिर वो वजीफ़ा लेने से इनकार कर दिया। तो फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों में ऐलान किया कि आप लोग गवाह हो जाएं कि मैं इसे इसका वजीफ़ा दे रहा था, लेकिन इसने लेने से इनकार कर दिया था। तो इस तरह से वो जो सहाबी हैं हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने फिर सारी ज़िंदगी किसी से कोई चीज़ नहीं ली थी, यहाँ तक कि इसी हालत में उनकी वफ़ात हो गई। अपनी मौत तक उन्होंने किसी से कोई चीज़ नहीं ली थी, सिर्फ एक बार हमारे नबी सलाम से ये वादा करने के बाद। क्योंकि हमारे नबी सलाम ने फरमाया था कि ऊपर वाला हाथ हमेशा नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, यानी कि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले से बेहतर होता है। तो ये उनका एक वाक़या था, और इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें किसी से कोई चीज़ लेते हुए ये फिक्र करनी चाहिए कि हम जो है नीचे वाला हाथ बन रहे हैं लेने वाले। तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। बहुत मजबूरी हो, यानी कि कोई मसला हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई है, तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, फिर तो किसी से बंदा उधार ले सकता है, और किसी से या वैसे मदद ले सकता है। उधार लेने के काबिल भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है कि वापस कर सकेंगे, तो फिर मदद लेने के काबिल अगर बंदा है कि अब इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि अब पैसे लेना जो है किसी से मांगना वो ज़रूरी हो गया, चलो फिर तो है। और या कोई कारोबार चलाना चाहता है कि किसी से लेके कारोबार चला के उसके बाद मैं वापस कर दूंगा, इस तरह की चीज़ सोचता है, तो फिर तो एक वो पॉसिबल जो है ना, ये रीज़न बनती भी है। लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ है वो इस बात में आती है कि वो उसको आदत पड़ गई है, वो लालच के साथ ले रहा है और वो काम नहीं करना चाहता, लेकिन वो पैसे ले लेके गुजारा करना चाहता है। जैसे कई लोग मांगते हैं और मांगने की उन्हें आदत पड़ जाती है, या जैसे बाजारों में गलियों चौकों में लोग मांग रहे होते हैं, उन्हें क्या होता है, आदत पड़ जाती है मांग के खाने की, काम करने को दिल नहीं करता। फिर तो उनकी हालत वही हो जाती है कि वो बस नीचे वाला हाथ बने रहते हैं। फिर उनको कभी भी तौफीक नहीं होती कि वो ऊपर वाला हाथ बन सकें, कभी किसी को दे सकें। तो अगर कोई बंदा इस चीज़ से डरे कि मैं नीचे वाला हाथ ना बन जाऊं, तो और मेहनत करे, तो वो अल्लाह ताला के फजल से वो इस काबिल हो जाएगा कि वो किसी को देने के काबिल हो जाएगा, किसी का सहारा बनने के काबिल हो जाएगा, और फिर वो ऊपर वाला हाथ बन सकेगा, यानी कि देने वाला बन सकेगा। तो ये था हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या, जिससे हमें बहुत ही एक अच्छा सबक मिलता है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।